हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं गॉस थ्योरम और उसका प्रूफ। जी हाँ, ये जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है और क्लास 12th का है। चाहे सीबीएसई पैटर्न पर या एमपी बोर्ड पैटर्न पर पेपर तैयार हो, दोनों ही पैटर्न में ये क्वेश्चन हमेशा इम्पॉर्टेंट ही रहा है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम गॉस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम अगर हम समझना चाहें तो ये है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस, जिसको कि हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, फ्री स्पेस में किसके इक्वल होती है? तो दैट इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। इसके लिए सबसे पहले तो एक चार्ज बॉडी चाहिए। तो ये हमने एक चार्ज स्फीयर लिया है। सपोज ये चार्ज स्फीयर है और पर चार्ज है +Q। तो ऑब्वियसली इससे सारे जो फ्लक्स हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो आउटसाइड ही होंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटसाइड जा रहे हैं कुछ इस तरह से। तो इस चार्ज बॉडी के आसपास अगर हम सेंटर पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस का सर्कल बनाना चाहें, तो वो जो सर्कल होगा वहाँ पर सभी पॉइंट्स पर एक तो डिस्टेंस सेम रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सभी पर कैसी रहेगी? सेम रहेगी। तो ये है स्फीयर, चार्ज स्फीयर जिसपे +Q चार्ज है। यहाँ सेंटर पॉइंट से इसका डिस्टेंस हम ले लेते हैं और इससे सेंटर पॉइंट O से R डिस्टेंस पर हमने गाउसियन सरफेस लिया है। तो बच्चों, यहाँ गाउसियन सरफेस पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा जिसको कि हम एरिया एलिमेंट बोलते हैं। ये हमने लिया है ds। अब एरिया जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू ds, मतलब जहाँ पे भी एरिया डिफाइन किया जाता है उसके परपेंडिकुलर। तो ये एन कैप एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको कि हम कैपिटल E से शो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो हमेशा कैसा रहता है? पॉजिटिव के लिए आउटसाइड ही रहता है। तो ये कुछ आउटसाइड रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे E और ds, इन दोनों का डायरेक्शन आप देख रहे हैं सेम हो गया है। तो जैसा गॉस थ्योरम को अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ, तो इसके अकॉर्डिंगली क्लोज्ड सरफेस, यानी कि ये सरफेस जिसको कि मैंने गाउसियन सरफेस कहा है, फिर जो यहाँ पर गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग नेट फ्लक्स है ना, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस, उसका सरफेस इंटीग्रल बोला गया है, सरफेस इंटीग्रल। तो ऐसा लिखा जाएगा इसको, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, मतलब क्लोज बाउंड्री पर सरफेस इंटीग्रल, दैट इज इक्वल्स टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q। एंड बाय डेफिनेशन ये जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds है वो एक्चुअली में टोटल फ्लक्स है फाई। तो फाई नेट फ्लक्स, फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट फ्लक्स फाई, वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें इसी को प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए ही हमने ये डायग्राम कंसीडर किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये R डिस्टेंस, यहाँ पे हम किसी पॉइंट पर ये छोटा सा एलिमेंट ds कंसीडर कर रहे हैं। तो इस ds एलिमेंट से कितनी फ्लक्स लिंक्ड होंगी? तो सपोज फ्लक्स linked with a small area ds, ये इसको हम d5 से डिनोट करेंगे। तो d5 हमारा कितना हो जाएगा? तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि E डॉट ds, इससे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये E डॉट ds इतना, ये फॉर्मूला है कि छोटी सी एरिया से आपने फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो वो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली जो फ्लक्स कैलकुलेशन है, तो फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं फाई इज इक्वल्स टू E डॉट एरिया, है ना। तो अभी आप स्मॉल एरिया से ले रहे हैं, तो ds और एरिया कौन सा है?
ds है तो E डॉट ds कर देंगे। तो इसके लिए स्मॉल एरिया से लिंक्ड फ्लक्स को हम डी फाई से डिनोट कर रहे हैं। तो अब टोटल फ्लक्स लेना है, वो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें कि डी फाई इज इक्वल्स टू E डॉट डी एस। तो डॉट प्रोडक्ट है ये होगा मॉड ऑफ E मॉड ऑफ डी एस एंड इंटू कॉस थीटा। अब थीटा जो है वो 0 आएगा। वाई? बिकॉज मैं डायग्राम में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, देखिए एक बार और, कि ये ई का डायरेक्शन कहाँ है, वो इसी तरफ है, ई का डायरेक्शन इसी तरफ है यहाँ, और एन कैप ये भी इसी तरफ जा रहा है, एन कैप डी एस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनकी डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए एंगल जो है वो 0 होगा। तो दैट्स वाई ये कॉस 0 आ गया, और cos 0 1 होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं EDS। तो हमारा डी फाई इतना आ गया है। अब डी फाई जो है वो हमने कंसीडर किया है एक बहुत छोटा सा स्मॉल एरिया गाउसियन सरफेस पर। ये गाउसियन सरफेस है, मान लीजिए ये जिस पर हम गाउसियन सरफेस जिस पर हमने स्मॉल एरिया कंसीडर किया है, ये छोटा सा एरिया कंसीडर किया है DS। यहाँ से सेंटर पॉइंट से r डिस्टेंस पर है ये ds एरिया। तो ds एरिया का डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये, एंगल तो 0। अभी डी फाई इस स्मॉल एरिया से लिंक्ड फ्लक्स डी फाई वो हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली है, बट हमें टोटल चाहिए, टोटल सरफेस एरिया पे, ये टोटल सरफेस एरिया, ये गाउसियन सरफेस का ये टोटल, जो कि पर्टिकुलर एक स्फीयर का सरफेस है। तो टोटल फ्लक्स कैसे कैलकुलेट की जाएगी, तो आइए देख लेते हैं। टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू, हमें इंटीग्रेशन करना होगा, तो दैट इज कि जो फाई है वो हमें तब मिलेगा जब हम इंटीग्रेट कर देंगे डी फाई को, यानी कि हम इंटीग्रेट कर देंगे ओवरऑल क्लोज्ड बाउंड्री के अबाउट इसको। अब डी फाई का वैल्यू कितना है, तो EDS है, तो हम EDS रख देंगे इसका वैल्यू। अब बच्चों सिंस हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, है ना। एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। तो वो Q1 Q2 के प्लेस पे, एक Q1 के प्लेस पे तो Q हो जाता है, और Q2 के प्लेस पे 1 हो जाता है ना। तो ये वाला जो वैल्यू है इसे हम इक्वेशन 1 कर देते हैं, और ये वाला जो वैल्यू इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। फाई इज इक्वल्स टू क्लोज बाउंड्री के अबाउट इंटीग्रेशन, ई का वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर एंड इंटू यहाँ पर है DS। अब देखिए बच्चों, जो कांस्टेंट क्वांटिटीज होती हैं वो हमेशा इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, उन सभी से फ्री होती हैं। तो हमको इसको बाहर ले लेना है इंटीग्रेशन से, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर Q अपॉन R स्क्वायर, और ये क्लोज बाउंड्री के अबाउट इंटीग्रेशन होगा DS का। हम एक बार और आपको बताएं कि हमने ये गाउसियन स्फीयर लिया है। गाउसियन स्फीयर मतलब गाउसियन सरफेस, जो कि R रेडियस का एक स्फीयर है। तो इसके अबाउट ये छोटे छोटे से जो एरिया है DS ऐसे एरियाज, इन सब को हम जब काउंट करेंगे तभी तो बनेगा ना इंटीग्रेशन, तभी तो हमें मिलेगा ना कि इंटीग्रेशन कितना है, सरफेस एरिया कितना है। तो कुल मिलाकर के हम जितने भी पॉसिबल DS एरियाज हैं उन सभी का हम क्या ले रहे हैं, सम ले रहे हैं, जो हमें देगा इसका सरफेस एरिया। तो इसलिए ये जो क्लोज बाउंड्री के अबाउट इंटीग्रेशन DS होता है, ये होता है 4 पाई R स्क्वायर। दैट इज, कुल मिला के बात ये है कि ये है सरफेस एरिया ऑफ गाउसियन स्फीयर, जिसका कि रेडियस क्या है, ऑफ रेडियस स्मॉल r। तो बच्चों ये तो हमारा
समझ लीजिए एक रफ वर्क जैसा हुआ। हम यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्टली, ये तो आपको समझाने के लिए था ये वाला पार्ट। हम यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस क्लोज बाउंड्री के अबाउट इंटीग्रेशन ds that is equals to 4 pi r square that is equals to surface area of Gaussian sphere of radius r. So therefore हमें इक्वेशन नंबर ये हम 3 कर देते हैं। तो therefore from इक्वेशन नंबर 3 हम लिख सकते हैं कि हमारा जो y है वो होगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और क्लोज बाउंड्री अबाउट ds ये आएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई टू 4 पाई कैंसिल और ये आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर कैंसिल। तो ऑब्वियसली y किसके बराबर आ गया है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और यही आपको प्रूव करना था। तो आप लिख सकते हैं कि hence proved, Gauss theorem is hence proved because y जो होता है, सिंस हम y को क्या लिख सकते हैं इंटीग्रल e डॉट ds लिख सकते हैं। तो देयरफॉर आप यहाँ लिखिए कि ये इंटीग्रल e डॉट ds ये किसके बराबर आया है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ q के बराबर आया है। यही गॉस थ्योरम है, इसी को कहा जाता है गॉस थ्योरम। तो आप इस रूप में कर दीजिए, इस फॉर्म में कर दीजिए, दोनों ही फॉर्म करेक्ट हैं, राइट। तो आपने वीडियो को देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।